बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज ही जुम्मा है तो फजर की नमाज़ के बाद ही मैंने ना सूरह कहफ और सूरह दुखान पढ़ ली थी। तो ये होता है कि चले अगर सो पढ़ ली जाए ना तो फिर पूरा दिन जो है ना हम रिलैक्स होते हैं कि ठीक है हमने जो है ना आज जुम्मे के जो है ना ये ख़ास जो वजीफ़ा है सूरह कहफ और सूरह दुखान पढ़ लिए। तो आप लोग भी ऐसे ही किया करें। और जनाब ये मैं आपको दिखा रही हूँ मुल्तान में विंटर्स बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं। उसके बाद जनाब बारिश, ये पहले एक बारिश आ चुकी है, आज फिर बारिश हो रही है बाहर और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। बस मेरा तो ये फेवरेट है ना मौसम है ये विंटर्स। और फिर उसमें जब बारिश होती है ना तो बस फिर उसकी तो क्या ही बात है, हर चीज़ धुली हुई निखरी हुई साफ़ सुथरी नज़र आती है। इतना ज़बरदस्त मौसम होता है तो बस अल्लाह पाक की नेमतें हैं। अल्लाह पाक हमें जो है ना अपनी शान दिखाते हैं ना, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी स्नोफॉल हो रही है। वहाँ कोयटा में मेरी बहन वहाँ रहती है, कोयटा में ना फ़ायज़ा, तो उसके हस्बैंड कर्नल है आर्मी में। तो वो आज सुबह मुझे उसने फ़ोन किया लाइव, उसने वीडियो कॉल की तो मुझे बता रही थी कि देखें यहाँ पे ना स्नोफॉल आज पहली शुरू हुई है। तो इतना मज़ा आ रहा था देख के ना, बिल्कुल बारिश की तरह ना ऐसे स्नो गिर रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो वो कह रही है कि आप आ जाएँ हमारे पास, तो वेकेशंस हैं, विंटर वेकेशंस हैं, तो बच्चों को लेके आ जाएं। तो देखें अब क्या प्रोग्राम बनता है, अगर हुआ तो इंशाल्लाह मैं फिर कोयटा जाऊंगी। स्नोफॉल बच्चों का बड़ा दिल है कि स्नोफॉल देखें और ज़रा कज़न से मिलें जुलें। तो अब देखें क्या बनता है, जो अल्लाह को मंजूर होगा। और जनाब ये देखें हर चीज़ धुली हुई निखरी हुई साफ़ सुथरी बारिश के बाद जो है ना, ये देखें इतना प्यारे क्यूट से ये लगते हैं फ्लावर्स, और इनके ना देखें लीव्स के ऊपर जो है वो बारिश का पानी, और बहुत ही मुझे फैसिनेट करता है ये मौसम जो है ना बारिश का। और जनाब रेनी वेदर, और उसके बाद जनाब विंटर्स के अंदर जब रेनी वेदर है तो फिर उसकी तो अपनी ही कोई खूबसूरती है, हर चीज़ निखरी हुई साफ़ सुथरी, बड़ा दिल खुश हो रहा था देख के। अल्लाह पाक की नेमतें। और जनाब बाकी आप लोग सुनाएं क्या हाल चाल है, आप लोग भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे विंटर्स को। तो हम मुल्तान वाले तो जो है ना 7-8 महीने हम लोग जब गर्मी में बर्दाश्त करते हैं ना। तो मेरी फूफो का फ़ोन आया कराची से ना, तो मैं उनको कहती हूँ फूफो ऐसा लगता है कि जैसे ना मुल्तान स्विट्ज़रलैंड बना हुआ है क्योंकि हम लोग 7-8 महीने हम लोग गर्मी बर्दाश्त करते हैं ना, तो हमें तो बहुत ही नेमत लगती है ना ये सर्दियों का जो है ना ये विंटर्स का वेदर बहुत अच्छा लगता है। देखें माशाल्लाह बारिश हुई थी ना तो बड़ा अच्छा खूबसूरत व्यू लगता है। मतलब देख के जो है ना अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करने को दिल करता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे, अल्लाह का करोड़ एहसान है। और जनाब और जी आप लोग मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं नहीं कर रहे, अंडे का हलवा किस किस ने बनाया मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो बहुत ही यमी बना था। तो इंशाल्लाह एक और भी रेसिपी अंडे के हलवे की वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और जनाब ये मौसम बहुत ज़बरदस्त था तो मैंने ना कड़ी बनाई, तो कड़ी भी आपको पता है कि बहुत अच्छी मज़ेदार लगती है। तो ये कड़ी की रेसिपी हाजिर है आपके लिए। ये जी आप लोग भी कड़ी बनाते होंगे, तो बस यही है कि मेरा जो है ना बहुत ही सिंपल और इजी वे है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह 10-15 मिनट के अंदर कड़ी तैयार हो जाएगी और बहुत ही यमी बड़ी मज़ेदार। उसमें जनाब ये है कि 1 मग आप बेसन डाल दें, 1 मग आप दही डाल दें, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में। और उसके अंदर थोड़ा सा 1 मग पानी डाल के ना, और उसमें 1 प्याज चॉप करके डाल दें और 3-4 कलियाँ लहसुन की और 2-4 हरी मिर्चें डाल के ना, तो इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, ठीक है जनाब। और उसके बाद फिर आप इसको जो है ना वो करें, दूसरी तरफ मैंने पैन रखा हुआ है, उसके अंदर ऑयल आप गरम करें। ऑयल गरम करके उसके अंदर एक होता है मेथरा, उसे कहते हैं सीड्स होते हैं, इसको सेसमी वो सॉरी मस्टर्ड सीड भी कहते हैं। तो वो डालें तो 4-5 दाने ना, वो उसके बड़ा अच्छा जायका हो जाता है। अगर वो मेरे पास उस पर नहीं था तो अगर ना हो तो बस फिर ये आप ज़ीरा डाल के ना इसको थोड़ा सौते कर लें। और उसके बाद जब इसकी खुशबू आने लगे ना तो फिर ये जो हमने जो ब्लेंड किया हुआ है ना हमारा जो बैटर है, तो ये आप इसमें डाल दें, लेकिन उस वक्त आग जो है ना बिल्कुल हल्की कर दें। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके डालिएगा क्योंकि ये फिर फ़ौरन ही जल्दी से ना इकट्ठा होने लग जाता है। और इस तरह तो बस फिर इसमें कम से कम जो इसी ब्लेंडर वाले जग जो है ना, ये आपने 2.5 जग जो है ना 2.5 ये आपने पानी के डाल देने हैं, ठीक है जनाब। और उसके बाद जो है ना इसको आपने हल्की आग पे रख दें। और जो है ना इसकी एक सीक्रेट एक इसकी जो टिप है ना वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि सारे स्पाइसेस मैं डाल रही हूँ ना, इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ और जनाब लाल मिर्च पिसी हुई और जो मोटी कुटी हुई मिर्च होती है वो डाल दें और हल्दी डाल दें। लेकिन इस पर आपने नमक नहीं डालना, ठीक है, पकने के टाइम नमक बिल्कुल ना डालिएगा क्योंकि इसके जो है ना दो उसके हैं नुकसानात। एक तो ये है कि जब आप नमक डालेंगे ना तो ये फ़ौरन उबल उबल के ना बाहर गिरती है, सारा चूल्हा ख़राब होता है और मैसी हो जाता है किचन। दूसरा ये कि इसमें ना दही फटने का भी खतरा होता है। तो आप जनाब ये नमक जो है ना बिल्कुल लास्ट में डालिएगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है नमक बाद में डालना। कोई गोश्त छोड़ी है कि जो हमें ना अंदर से कच्चा फील हो या सॉरी नमक के बगैर फील हो या फीका फीका। तो ये इसकी जो है ना मेन टिप है, ये आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा।
उसके बाद ये पकोड़े का मैं बैटर बना रही हूँ। इसके अंदर सारे प्याज चॉप किए हुए और हरा धनिया, हरी मिर्चें ये डाल दें। और फिर इसके अंदर एक मग जो है ना, ये मैं बेसन का डाल रही हूँ। और इसको थोड़ा सा पतला बैटर बनाइएगा, मतलब मीडियम हो, ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा, क्योंकि अगर आप गाढ़ा बनाएंगे ना तो फिर वो पकोड़े भी सख्त बनते हैं। ठीक है जनाब, तो इसको अच्छी तरह से ये कर लीजिए। फिर उसके अंदर सारे स्पाइसेस जो हैं वो नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया और ये डाल दें। और सूखा धनिया जो साबित जो है ना, वो पकोड़े की जान है। ठीक है ना, पकोड़े उसके बगैर जो है ना अच्छे बनते ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो है ना साबित आप डालिएगा सूखा धनिया, तो उससे बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आता है। और बड़ा मज़े का ना एक जैसे ना एक ख़ास इंग्रेडिएंट है इसमें। ये जनाब एक तरफ ये हो रही है, कड़ी बन रही है। और देखिए इसमें नमक नहीं डाला ना तो ये बिल्कुल भी उबल उबल के नीचे नहीं गिरेगी, कोई आपका किचन मैसी नहीं होगा। और टमाटर भी मैंने इसमें ब्लेंडर में डालना भूल गई थी, तो मैंने फिर बाद में टमाटर भी काट के इसमें डाल दिया था, तो वो भी बड़े मज़ेदार ना अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर हो जाता है उसका। और जनाब बस दूसरी तरफ मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। तो इसके अंदर जो है मैंने जैसे आपको बताया कि एक चुटकी जो है ना इसमें आप मीठा सोडा डाल दें। तो और ये साबित जो है ना सूखा धनिया ये ज़रूर डालिएगा। और वैसे मैं आम जो पकौड़े बनाती हूँ ना उसके अंदर मैं मीठा सोडा नहीं डालती, लेकिन ये जो है ना जो कड़ी के लिए बनाते हैं ना पकोड़े, तो इसमें थोड़ा सा डाल दीजिएगा। इसकी वजह ये है कि एक तो इससे जो है ना उसका पकोड़े का साइज़ बढ़ जाता है, और दूसरी बात ये कि थोड़ा बहुत ऑयल उसने अब्जॉर्ब भी किया ना, तो वो जब कड़ी के बैटर में जाएगा ना तो वो सही हो जाएगा। और एक चम्मच इसमें दही डाल दें, दही से भी इसका बहुत खट्टा खट्टा मज़े का फ्लेवर हो जाएगा। तो ये भी आप आम भी जब बनाया करें ना पकोड़े, तो उसमें 1 टेबलस्पून दही डाल दें तो बहुत अच्छा मज़ेदार बनेगा। और जनाब बस फिर इस तरह आप चम्मच से ना एक उसका मतलब इस इक्वल शेप में जिस तरह होता है तो उसे आप इसमें डाल दें। और ये मैं आपको इसलिए बताया था कि एक जो है ना एक मग आपको मैंने बेसन का बताया था ना, वो इसलिए बताया था कि जब कड़ी बनती है ना तो वो पकोड़े खाने का सबका दिल कर रहा होता है, फिर वो चखने चखने में ना इतने कम हो जाते हैं कि फिर वो कड़ी में ना काफ़ी कम हो जाते हैं। तो बस ये है कि वैसे 1 कप से भी हम बना सकते हैं, छोटे कप से, लेकिन ये है कि इसमें एक मग मैंने डाला है क्योंकि डबल वो छोटे कप 2 हो गए ना, तो उससे ये है कि अगर सब फैमिली खा भी लेगी, चख भी लेगी, सबका दिल कर रहा होता है, तो फिर भी जो है ना कड़ी के लिए ना वो पकौड़े सफिशेंट हो जाएंगे, कम नहीं होंगे। और ज़्यादा फिर वो जब कड़ी में पकौड़े सही तरह ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और जनाब ये बस फिर फाइनल ये पकौड़े तैयार हैं, इस तरह फ्लफ़ी से बड़े मज़ेदार और अंदर से फुली कुक्ड। और इसको जो है ना बस कोशिश करें कि साथ के साथ ही डाल दें, और डाल के थोड़ा सा इसको ना 2-3 मिनट इसको आप कड़ी को पकने दें। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी गर्म है लेकिन ये अंदर से देखिए फुली कुक्ड है, कोई कच्चा आपको वो बैटर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसको मीडियम उस पर रखा था ना इसकी कंसिस्टेंसी। और बना से खाएँ मेरे लिए बता रही थी आपको। तो ये जनाब कभी कभी बनती है ना इस तरह की चीज़ें, कड़ी वगैरह पकोड़े, तो फिर दिल करता है कि जनाब खाएँ इसको। और ये ज़रूर बनाएं। अब इस टाइम में आप इसमें नमक डाल दें। ठीक है, और जनाब बस ये रेडी टू सर्व है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं ना, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है, नॉर्मल उसमें रखिएगा इसको। और जनाब बस ये सर्विंग टाइम, और डिश आउट कर रही हूँ इसको। और पकोड़े की भी आप देख लें मुनासिब इसमें है, ना कम ना ज़्यादा। और जनाब ये जब कड़ी बनाया करें ना तो कोशिश करें कि अपने नेबर्स वगैरह में ज़रूर भेजा करें, मैं भी भेजती हूँ। तो इस तरह की सौगात होती है ना, जो चीज़ें कभी कभी बनती हैं तो वो अच्छी लगती हैं कि आप लोग नेबर्स में दूसरे के साथ भेजें, शेयरिंग होती है। सॉरी ये नीचे गिर गया बस जल्दी जल्दी में ना, तो कई दफ़ा ओवरफ्लो हो जाता है, तो बस। अच्छा, फिर ये मैं आपको बता रही थी कि बाज़ दफ़ा ना ये जो विनेगर जो है ना 1 डोंगे का चम्मच आप इसमें पकते हुए डाल दें, या फिर इस तरह सर्विंग टाइम में भी डाल दें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि बाज़ दही जो है ना खट्टा नहीं होता, जो हमारे घर की दही होती है ना, मेरी माशाल्लाह मैं घर में बनाती हूँ तो बिल्कुल वो मलाई की तरह जो है ना बड़ी अच्छी दही होती है, तो वो खट्टा नहीं बनता उससे ना। तो फिर मैं एक जो है ना डोंगे वाला चम्मच में डाल देती हूँ, उससे ये ना कड़ी खट्टी बनती है। और कोई घर का बना हुआ गरम मसाला डाल दें, हरा धनिया गार्निशिंग कर लें, तो कड़ी अगर खट्टी ना हो तो मज़े की नहीं लगती। फिर जनाब ये सर्विंग टाइम, अब सॉरी टेस्टिंग टाइम। और ये जनाब इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल परफेक्ट इसकी है, ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी ना पतली, और कोई गुठली नहीं होनी चाहिए इसमें। जब ब्लेंडर में आप ब्लेंड कर लेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी गुठली नहीं होगी इस तरह। और इजी वे है माशाल्लाह, 10-15 मिनट में तैयार। और ये पकौड़े बिल्कुल सॉफ्ट अंदर से खूब पके हुए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपके लिए, आप इंजॉय किए। आपको खिलाए बगैर तो हम खा ही नहीं सकते ना। ठीक है जनाब, यू आर माई फैमिली, यूट्यूब फैमिली। और बस जो है ज़रूर इसको बनाइएगा। और विंटर्स में भी इसको एंजॉय करते हैं हम लोग, समर में भी करते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो बहुत ही मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें खाने में ना। तो जनाब इसको आप रोटी के साथ खाना चाहें वो भी अच्छा है, बॉयल राइस के साथ खाना चाहें तो वो भी अच्छा है, जिस तरह आपको पसंद हो।
तो बनाइएगा ज़रूर। अच्छा जनाब, ये मेरी एक और रेसिपी है, बहुत पुरानी रेसिपी। तो मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड बुशरा, लाहौर में रहती है। तो बुशरा अपने हस्बैंड के साथ मेरे घर आई, तो मैंने ना ये बनाया नाश्ते में ना, ब्रंच था ये, पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं है। तो मैंने ये इस तरह बनाया, तो उनको बहुत ही मज़े के लगे, अभी तक उसको याद है, हालांकि 10-12 साल पुरानी बात है। तो वो मुझे कह रही थी कि वो जो इस तरह के जो है ना हमारे हमें बड़े पसंद आए थे, मेरे हस्बैंड को भी मुझे भी, तो वो रेसिपी शेयर करो। तो जनाब वो रेसिपी हाजिर है। इसमें यह है कि 1 किलो जो है ना मैंने आलू बॉयल कर लिए थे कुकर में। कुकर में ज़रा जल्दी हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है, और मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आलू बॉयल हो जाते हैं। तो 2 टुकड़े करके उसमें पानी में बॉयल कर लें कुकर में डाल के। और उसके बाद जनाब फिर इसमें सारे स्पाइसेस डाल दें, नमक भी, ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी, और जो है ना आटा और मैदा जो है ना दोनों मिक्स डाल दें, ठीक है। हाफ़ आटा डाल दें, हाफ़ मैदा डाल दें। लेकिन अगर खाली मैदे में बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। असल जो उसका मज़ा है ना वो मैदे में है, लेकिन मैंने इस वक्त इसमें आधा मैंने आटा डाला था और आधा मैंने मैदा डाला था, ठीक है। पानी बहुत कम डालिएगा, मुझसे गलती हुई, जल्दी में मैंने पानी पहले डाल दिया। पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि आलू जो है ना काफ़ी इस तरह के होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं, तो उसमें जब हम आटा डालते हैं ना तो वो खुद ब खुद उसमें ना एब्जॉर्ब हो जाता है, वो सही उसका जो है ना कंसिस्टेंसी बन जाती है, तो उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब बस फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें, ऑयल उसमें मिक्स कर लेंगे ना, तो फिर आपको अलग से ऑयल और ये डबल पेड़ा और ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना कम टाइम में और माशाल्लाह इतनी मज़ेदार जिसकी कोई हद नहीं, सो यमी। और इसमें आपको कोई डबल पेड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई फीलिंग करने की ज़रूरत नहीं। बस जनाब आपका बैटर ये तैयार है, इसको फटाफट आप बनाएँ। ये 10 मिनट में आपके जनाब 4-5 पराठे बन जाएंगे। साथ चाय रख लें बनने, और साथ जो है ना टमाटर की चटनी। मैंने आप लोग कई दफ़ा बताई है टमाटर की चटनी। इसमें यह है कि 2 टमाटर ब्लेंडर में डाल दें, उसके अंदर 2 हरी मिर्चें डाल दें, और 2 कलियां लहसुन की डाल दें, और 1 चुटकी ज़ीरा, और नमक और लाल मिर्च थोड़ी सी ना, तो ये डाल के तो उसको ब्लेंड कर लें थोड़ा सा पानी डाल के। तो इतनी यमी चटनी बनती है ना टमाटर की, तो वो आलू के पराठे के साथ परफेक्ट कम्बिनेशन है। तो इस तरह जनाब ये आप, मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ तो ताकि जल्दी जल्दी ये हो जाए। मेड भी साथ साथ काम कर रही होती हैं, तो बस वो घर की रूटीन भी साथ साथ चल रही होती है, व्लॉगिंग भी हो रही होती है, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। तो बस एक साइड पे जब ये पक जाए तो फिर इसको आप दूसरी साइड पे ऑयल, घी, देसी घी जो भी है आपके पास, उससे आप जनाब इसको ऑयल लगा दें। और फिर ये है कि जो हमारा होता है ना कांटा या पलटा, जो भी चीज़ जिसे हम पका रहे होते हैं ना, उससे थोड़े से ना ऐसे कट्स लगा लें, ऐसे जैसे मैं लगा रही हूँ ना कट्स। इस तरह कट्स लगाने से ये होगा कि अंदर तक जो है ना ये खूब पक जाएगा और क्रिस्पी सा मज़ेदार हो जाएगा। अंदर तक जो है ना इसकी ऑयल्स की वजह से ना काफ़ी इसके अंदर क्रिस्पीनेस पैदा हो जाएगी। जनाब ये रेडी टू सर्व, और बहुत मज़ेदार, बहुत यमी। मेरे हस्बैंड को, बच्चों को इतना पसंद आते हैं। मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह कहते हैं कि जब आलू के पराठे हों तो मुझे मेरे लिए 2 बनाया करें। तो इस तरह भी उनको ये बहुत पसंद आते हैं ना। प्याज भी चॉप करके डाले होते हैं इसमें, हर चीज़ इसमें फ्लेवर आ रहा होता है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। और सर्दियों में तो इसके साथ खाने का अपना ही मज़ा है ना। तो फिर ये टमाटर नहीं थे उसमें, तो मैंने फिर ये रायते के साथ जो है ना धनिया और पुदीने की चटनी के साथ इसको सर्व किया था। तो साथ चाय होती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की नेमतें हैं, अल्लाह का एहसान है। और उसके बाद जनाब ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये बच्चों को ना ड्रम स्टिक्स बहुत पसंद होती हैं। तो जैसे गोश्त आ जाता है ना, चिकन आता है 4 किलो या 5 किलो जो है ना कि चिकन आता है, तो उसके अंदर से ना आप ये ड्रम स्टिक्स निकाल लीजिए, ठीक है। अलग से वैसे कैनेंस के मिलती हैं, लेकिन बस ये है कि मैं तो उसी में से निकालनी थी मैंने, तो काफ़ी सारी ये निकल आई थी। तो ये ड्रम स्टिक्स निकाल के ना, तो ये आप जैसे यखनी बनाते हैं ये पुलाव के लिए, प्याज ब्राउन करके सारा, तो उसमें 2 मग चावल के, तो आप उसमें 3 मग पानी के डाल दें, और फिर उसमें ये ड्रम स्टिक्स डाल दें। जब वो थोड़ा सा बॉइलिंग उस पॉइंट पे आ जाए तो फिर उसमें राइस डाल दें, और नमक भी, ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी, ये सब चीज़ें डाल के, और फिर इसको दम दे दें जैसे आप राइस बनाते हैं। तो बस ये बना लीजिए, और ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अगर गेस्ट आएँ तो गेस्ट को भी बहुत अच्छा, एक ना डिफरेंट और एक एक्जॉटिक किस्म की एक डिश है। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो हम बनाते हैं ना चिकन पुलाव, लेकिन ये जब ड्रम स्टिक्स वाला इस तरह बनाएंगे ना, तो ये एक यूनिक और एक थोड़ा डिफरेंट वो हो जाएगी ना रेसिपी। तो ये बड़ी अच्छी लगेगी, सब को बहुत पसंद आई थी घर वालों को। और ये इशू नहीं होता कि जना लेग पीस हमें नहीं मिला, तो बच्चों को पसंद होता है ना लेग पीस, मुझे तो खैर बिल्कुल नहीं पसंद। तो बच्चे जो है ना बड़ा इंजॉय करते हैं। तो जना भी सारे लेग पीस ही हैं इसमें अंदर, और सब जो है ना ड्रम स्टिक्स के अंदर ये डले हुए हैं। बड़ी शानदार ज़बरदस्त किस्म की एक डिश है ये, तो इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये डिश आउट किया है मैंने इसको, तो रेडी टू सर्व। और इसको फिर मैंने जो है ना ये कचूमर सैलड, मेरा फेवरेट है कचूमर सैलड ना, इसमें ऑमलेट की तरह प्याज काट लें, इसके अंदर टमाटर और हरा धनिया, हरी मिर्चें काट के ना, तो थोड़ा सा ऊपर नींबू पड़ा है तो नींबू डाल लें, अगर नींबू नहीं है तो थोड़ा सा ऑरेंजेस का, तो ऑरेंज एक लेके उसका जूस आप डाल दें, तो ना भी डालें तो वैसे भी जो है ना बहुत मज़ेदार लगता है कचूमर सैलड। और फिर उसके बाद जैसा आज जो है ना धनिया पुदीने की चटनी,
ये भी हमारी पूरी फैमिली की फेवरेट है। और उसमें धनिया पुदीने में ये होता है कि इसके साथ आपने ना उसकी पुदीने की तो खैर आप डंडियाँ वेस्ट कर लें, लेकिन जो धनिया है ना इसकी डंडियाँ वेस्ट ना कीजिएगा, तो वो जो है ना इसमें अच्छी लगती हैं। मतलब इसमें ना उससे ना कलर इसका बहुत खूबसूरत बनता है। ये देख रहे हैं ना, बहुत डार्क ग्रीन कलर का बनता है। तो ये इसी वजह से बनता है कि मैंने डंडियाँ भी साथ ही इसको ग्राइंड की थी, और कोई नुकसानदेह नहीं है, ये भी फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। और जनाब ये टेस्टिंग टाइम ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को ज़रूर टेस्ट करवाना है, मैंने टेस्ट करवाना है और टेस्ट भी कराना है, ठीक है ना। टेस्ट इसलिए कि ज़रा इसकी आप लुक वगैरह देखिए और इसका टेक्सचर चेक कीजिए, तो हर चीज़ फुली कुकड है। तो बस वो मैं असल में ये था कि वो जल्दी कैमरे में मैंने बनाना होता है, तो मैं कांटे वांटे का इस्तेमाल नहीं कर रही होती। लेकिन ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाइट आपके लिए, और सो यमी सो मज़ेदार और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये आपको सबूत पेश हो गया है ना। तो बस बनाइएगा और ये खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह का करोड़ एहसान है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं जिनका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। और हमेशा अपनी हिस्से कम हैसियत वाले लोगों पे नज़र रखा करें, तो फिर हमें नेमतों का ज़्यादा, अल्लाह की नेमतों का ना ज़्यादा कदर होती है। और हर वक्त मुँह में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, उठते बैठते चलते फिरते हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जनाब उसके बाद मैं आपसे रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ। ये मेरी लेट नाइट रूटीन है। इशा की नमाज़ पढ़ के सूरह मुल्क पढ़ ली। उसके बाद जनाब ये है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ना वॉक स्टार्ट कर ली है। तो जनाब ये है कि सब कामों से फारिग होके ना, तो आपने तकरीबन 40-45 मिनट्स की ना ब्रिस्क वॉक आपने शुरू करें, तेज़ वॉक करें। और जनाब वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 घंटे की कर लेती हूँ, 1 आवर, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम मैं कर लेती हूँ, बल्कि कई दफ़ा 10 मिनट भी ऊपर हो जाते हैं। तो ये आप इस तरह की वॉक शुरू करें और अपने लिए भी टाइम निकालें, ठीक है ना। हमारी सेहत हमारे लिए सबसे बड़ी, हमारी मतलब एक इम्पोर्टेंस उसको दें अपनी सेहत को। और जो है ना, अगर 1 घंटा अगर हम अपने लिए नहीं निकालते तो फिर क्या फ़ायदा ना, हम अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखते हैं। तो बस ये है कि इस तरह जब आप वॉक करेंगे, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे, तो उससे जो है ना आप बहुत एक्टिव फील करेंगे, खुशी आपको होगी। मतलब वॉक करने से ना आप बहुत प्लीजेंट फील करते हैं और बड़ी हैप्पी आपको वाइब्स आती हैं। तो ये ज़रूर आप वॉक किया करें। और जी आज की खूबसूरत हदीस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि 3 आदमी ऐसे हैं कि जिनको क़यामत का खौफ दामनगीर ना होगा, ना उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इतने मखलूक अपने हिसाब किताब से फारिग हो, वो मुश्क के टेलों पर तफरी करेंगे। एक वो शख्स है जिसने अल्लाह के वास्ते कुरान शरीफ पढ़ा और इमामत की इस तरह पर कि मुक्तदी उसे राज़ी रहे। दूसरा वो शख्स जो लोगों को नमाज के वास्ते बुलाता है और सिर्फ यानी कि अल्लाह के वास्ते नमाज के लिए लोगों को बुलाता है। तीसरा वो शख्स जो अपने मालिक से भी अच्छा मामला रखे और अपने मातहतों के साथ भी। तो ये जनाब बहुत खूबसूरत हदीस है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम नमाज़ पढ़ें तो खुद नमाज ना पढ़ें, अपने साथ अपनी फैमिली को, सब घर वालों को, बच्चों को, सबको नमाज के लिए बुलाएं। और नमाज जो है ना उसको हम लोग प्रायोरिटी पे रखें। और उसके मातहतों के साथ भी हमारा अच्छा मामला होना चाहिए, यानी कि जो हमारे अंडर लोग काम करते हैं उनके साथ भी अच्छा मामला होना चाहिए। और जो हमारे बॉस हैं या हमारे ऊपर जो लोग हैं जिनके अंडर हम लोग काम करते हैं, तो उनके साथ भी खैर ख्वाही का मामला होना चाहिए। और जो है कुरान पाक भी अच्छी तिलावत से पढ़ें, अच्छी आवाज़ में पढ़ें, उसको समझ के पढ़ें। तो जनाब बस यहीं तक ही था आज का आपका और मेरा साथ। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो फिर नेक्स्ट व्लॉग मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। और आपको सो नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, आज फर्स्ट टाइम आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा है, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा टारगेट जो है 1000 है, मतलब सब्सक्राइबर्स। तो बस मैं